दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रेनिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफी मजेदार है क्योंकि यह वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ सूत्र, उसकी हेल्प से आप बोर्ड में अपना 7 नंबर फिक्स कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, जो कि तीसरा लेक्चर है, हो गया है। ये चौथा लेक्चर है जिसमें बताया जाएगा आपको गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। यह प्रश्न दोस्तों आपके किताब में दिया होगा कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन यह प्रश्न आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में हमेशा आता है, इसलिए मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। यह सूत्र आपको मैं आज सिद्ध करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और अच्छे से देखिए मैं इसको कैसे सिद्ध करता हूँ, और इसके बाद इसको आप भी सिद्ध करिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ बताना है फोकस दूरी f और वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, इसमें रिलेशन, इसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है। यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है, और यहाँ से देखिए एक प्रकाश किरण भेजा। ये वस्तु है AB, जिससे एक प्रकाश किरण निकलती है जो कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है, जैसा कि हम लोग यह नियम पढ़ चुके हैं। देखिए दूसरा जो प्रकाश किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर जाता है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यह उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। यह भी हम नियम पढ़ चुके हैं। तो इसके जब दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहां काटते हैं, इस बिंदु पर यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पर हम इस मुख्य अक्ष से अभिलंब को खींचते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिलता है a', b'। यह वस्तु AB का प्रतिबिंब मिलता है हमको। तो यहाँ देखिए हम इनकी हेल्प से जो मैंने अभी बताया, अब मैं इसकी हेल्प से आपको दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण का सूत्र क्या होता है यहाँ लिखते हैं। देखिए यहाँ देखिए दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम यही आज आपको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों इसको देखिए हम सिद्ध कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC हम यहाँ पर कुछ जियोमेट्री का उपयोग करने वाले हैं। रेखागणित आप जानते हैं, हम यहाँ पर उसी का थोड़ा उपयोग करके इस सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है ABC, और दूसरा त्रिभुज देखिए ये A'CB', या आप बोल सकते हैं इसको A'B'C। ठीक है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, हमें इन दोनों त्रिभुज को एक साथ समरूप दिखाना है। तो देखिए यह देखिए हम लोग इस त्रिभुज को लेते हैं, यह इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। पहला त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है A'B'C। तो इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस त्रिभुज MNF और A'B'F, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। उसके बाद हम इस सूत्र को प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले त्रिभुज देखते हैं ABC, और त्रिभुज ये देखिए ABC त्रिभुज, उसके बाद A'B'C त्रिभुज में A'B'C त्रिभुज A'B'C में, यहाँ देखिए इसमें तो पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'B'C में देखिए हमें इस दोनों को समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए क्या करना होता है, इसकी दो भुजाएं और इसकी दो भुजाओं को बराबर दिखाना होता है। तो हम उस त्रिभुज को, उन दोनों त्रिभुज को समरूप बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले त्रिभुज ABC में देखिए उसमें हम लंब लेते हैं बटे दूसरे त्रिभुज A'B'C में, इसमें लंब लेते हैं, तो इसमें लंब है A'B'। पहले लिखते हैं पहले त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। ठीक है, देखिए अब हम इसमें लिखते हैं पहले त्रिभुज का लंब कौन है, ये है AB,
उसके बाद देखिए दूसरे त्रिभुज का लंब कौन है, ए डैश बी डैश, बराबर देखिए पहले त्रिभुज में आधार कौन है, ए सी, ये आधार है ए सी, बटे यहां देखिए दूसरे त्रिभुज का आधार कौन है, ये है ए डैश सी, ये है ए डैश सी। हाँ अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहां देखिए ए डैश सी, तो यहां देखिए जो भी है वो क्या है, वो प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ये यू क्या है, ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को दिखा रहा है, एफ दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को दिखा रहा है। तो हमें सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव के पदों में लिखना है। तो यहां देखिए क्या करना है, हम जो भी दूरी लेंगे हम दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, नापेंगे। तो देखिए ए डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए ए डैश सी को हम लोग ये लिख सकते हैं, ए डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये ए डैश सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ, सॉरी पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। देखिए हमको इतना लाना है ना, यहां देखिए हमको यहां से यहां तक का डिस्टेंस लाना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी सी, मतलब कि ये पूरा वाला डिस्टेंस माइनस ये पी ए डैश, तो हम ए डैश सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर ए डैश सी के प्लेस पर ये लिख दीजिए पी सी माइनस पी ए डैश। आइए देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे, देखिए ए सी बटे ये ए सी की जगह पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ये ए सी को भी देखिए आप ए सी की जगह पर आप लिख सकते हैं पी सी माइनस, सॉरी पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं। ए सी की जगह पर आप लिख सकते हैं, इसको इरेज करिए, यहां पर देखिए ए सी की जगह पर आप लिख सकते हैं पी ए, या पूरा पी से ए तक का डिस्टेंस माइनस पी से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ए सी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पी सी। चलिए लिखते हैं इसको भी, देखिए यहां हो जाएगा पी ए माइनस पी सी बटे ए डैश सी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी सी माइनस पी ए डैश है, पी सी माइनस पी ए डैश सी के प्लेस पर ये लिख सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण एक, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए हम त्रिभुज एम एन एफ, इसको तीसरा त्रिभुज मान लेते हैं, और देखिए चौथा त्रिभुज इसको मान लेते हैं ए डैश बी डैश एफ को। अब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। तो देखिए लिखते हैं यहां पर त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में अब हम इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए पहले त्रिभुज देखिए एम एन एफ में, इसमें लंब लेते हैं, यहां देखिए लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुज में भी दिखाना है। तो यहाँ लंब है एम एन, त्रिभुज एम एन एफ में लंब है एम एन बटे दूसरे त्रिभुज देखिए चौथे त्रिभुज इसमें, यह ए डैश बी डैश एफ में देखिए इसमें लंब है ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए आधार बटे आधार को बराबर दिखाना है। तो त्रिभुज एम एन एफ में आधार है एन एफ बराबर, यहां देखिए सॉरी बटे इसके ना, देखिए दूसरे त्रिभुज का आधार, देखिए दूसरे त्रिभुज का आधार है ए डैश एफ, ये इस त्रिभुज का आधार है ए डैश बी डैश एफ का। तो यहां लिखेंगे ए डैश एफ। अब देखिए यहां पर आप देखिए ये जो मैंने लंब बनाया है, ये मैंने रचना किया है, ठीक है। यह वस्तु की लंबाई के बराबर दिख रहा है, जो यह यमयन है यह वस्तु की लंबाई के बराबर दिख रहा है। तो हम यमयन के स्थान पर ए बी को लिख सकते हैं, क्योंकि यह लंबाई और यह लंबाई जो है यह दोनों बराबर है आपस में। तो यमयन के स्थान पर क्या लिख देते हैं, चलिए ए बी लिख देते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। अच्छा क्यों लिख रहे हैं उसको हम अभी आगे बताने वाले हैं, क्यों हमने क्यों यमयन के प्लेस पर ए बी लिया है। वैसे तो बराबर है इसलिए हम ले रहे हैं, लेकिन क्यों ले रहे हैं हम आगे आपको बताएंगे। देखिए तो हम यहां लिख देते हैं यमयन बराबर ए बी है,
यन के प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, यहां देखिए जो यह बिंदु एन है यह बिंदु पी पर दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो जाएगा। कब, जब दर्पण की वक्रता त्रिज्या बहुत ही कम हो, तब हम कह सकते हैं कि बिंदु यन बिंदु पी पर आ जाएगा। ठीक है, जब दर्पण की वक्रता त्रिज्या बहुत कम होती है तो यह बिंदु जो यन है यह बिंदु पी पर आ जाएगा। यदि ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बहुत कम हो तो यह बिंदु यन बिंदु पी पर स्थित हो जाएगा। तो यन और पी दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब यन बराबर पी, यन पी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं, तब हम पी जो है यन के स्थान पर लिख सकते हैं, यन बराबर हम लोग पी बोल सकते हैं, क्योंकि यन बिंदु पी पर आकर के स्थित हो जाएगा जब इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या बहुत नगण्य हो जाए, बहुत कम हो जाए। तो यहां देखिए जहां पर हमने यन लिखा है उसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो देखिए यन एफ, इसको लिख सकते हैं पी एफ बटे ए डैश एफ। अच्छा ये देखिए ए डैश एफ को हम लोग कुछ नए तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पी ए डैश माइनस पी एफ। हम लोग ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, देखिए यहां हम लिख सकते हैं ऐसे पी ए डैश माइनस पी एफ। अच्छा हमने यहाँ पर P को क्यों लिया, क्योंकि देखिए हम जो भी दूरी लेंगे वो दर्पण के ध्रुव से लेंगे, इसलिए हमने सभी को P की पदों में लिखा है, इसलिए लिखा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ देखिए आप ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर दिया है पी ए माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी ए डैश, और यहाँ पर भी देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर दिया है पी एफ बटे पी ए डैश माइनस पी एफ। तो दोनों ही ए बी बटे ए डैश बी डैश के बराबर दिए हैं। तो हम यहाँ देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश के प्लेस पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यह इसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का स्टेप करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यह बराबर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो यह पी ए है, पी ए यहाँ देखिए पी ए हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से पी से ए तक ये हमारा ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यहां लिखते हैं क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना, ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल यू। ये दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। अब देखिए पी से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं आर, स्मॉल आर बोलिए या कैपिटल आर बोलिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव से ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या आर। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखते हैं ताकि आप लोग देख सके। आप देखिए दूसरा देखिए पी एफ, यहां देखिए पी एफ, पी ए डैश भी देखिए पहले पी ए डैश, ये प्रतिबिंब हमारा बना है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग स्मॉल वी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल वी। देखिए थोड़ा सा ये रहेगा हमारा स्मॉल वी, ये हमारा स्मॉल वी रहेगा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए पी एफ, ये पी एफ, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल एफ फोकस दूरी। दिख रहा है, फिर से देखिए यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को बोलते हैं स्मॉल यू,
दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं स्मॉल आर वक्रता त्रिज्या। यहाँ देखिए दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं स्मॉल भी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो इन सभी के देखिए जो मान दिए हैं हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो हमें पी ए बराबर क्या दिया है, देखिए पी ए। और एक बात देखिए, हम दर्पण के ध्रुव से सभी दूरियां मापते हैं। दूसरी बात, दर्पण के बाईं ओर चलने पर हम जो दूरी मापते हैं उसको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, और दर्पण के बाईं ओर चलकर दूरी को मापने पर, दर्पण के इस ओर दाईं ओर चलने पर हम लोग जो भी दूरी मापते हैं उसको धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। और दर्पण के बाईं ओर हम लोग निगेटिव साइन के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ दूरी को लेते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए हमें पी ए बराबर दिया है यू। तो हम दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर चल रहे हैं, तो यू हमारे किस में रहेगा, माइनस के साथ रहेगा। तो यह पी ए बराबर हो जाएगा माइनस यू। अब देखिए पीसी बराबर दिया है आर। तो हम पी से सी की ओर चल रहे हैं ना, तो हमारा ये जो आर दिया है ये भी हमारा माइनस के साथ रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे माइनस आर। अब देखिए पी ए डैश जो कि हमारा प्रतिबिंब है, तो P से A डैश तक की दूरी को स्मॉल भी है तो वो भी हमारा माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए PF, ये फोकस, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये हमारे बाएं तरफ है, दर्पण के बाएं तरफ है इसलिए। अब हम इन सभी के मान को इसमें रखते हैं, उसके बाद हमारे जो फॉर्मूला है दर्पण का सूत्र है वो आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो PA बराबर दिया है माइनस यू माइनस, उसके बाद PC बराबर दिया है माइनस आर बटे PC बराबर दिया है माइनस आर माइनस PA डैश बराबर दिया है माइनस V बराबर PF बराबर दिया है स्मॉल एफ, फोकस दूरी हमारा। PA डैश यहाँ देखिए माइनस रहेगा, ठीक है। PF बराबर दिया है माइनस F, तो माइनस F। PA डैश बराबर देखिए रहेगा माइनस V। तो चिन्ह को ध्यान से दोस्तों लेंगे, यहीं पर अगर जिसका गलती होता है उसका सूत्र नहीं आ पाता है, तो इसको परीक्षा में यहीं पर आप मुख्य रूप से ध्यान देंगे, यहीं से आपका सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर आप खास तौर पर ध्यान देंगे। अब देखिए माइनस पी एफ बराबर दिया है माइनस एफ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए माइनस यू, ये देखिए माइनस का मल्टीप्लाई हो तो प्लस आर हो जाएगा बटे माइनस आर, माइनस का माइनस भी से मल्टीप्लाई हो तो प्लस भी बराबर, इसके आगे देखिए इसमें माइनस एफ दिया है, माइनस एफ, ये माइनस एफ रहा। उसके नीचे देखिए माइनस भी, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एफ से होगा तो प्लस ए प्लस एफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखिए रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस यू डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं v माइनस आर बराबर, इसको इस तरह से रीअरेंज कर दे रहे हैं, आगे पीछे लिख दे रहे हैं बस, ठीक है। अब देखिए माइनस एफ, इसको लिख सकते हैं v माइनस एफ माइनस v लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें वज्र गुणन विधि से तिर्यक गुणा कर देंगे। यहां देखिए दोस्तों आपको r वक्रता त्रिज्या दिख रहा है, तो आपको पता है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दोगुनी होती है। यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है वक्रता केंद्र और ये दर्पण का ध्रुव, तो यह जो है वक्रता केंद्र से लेकर फोकस तक की दूरी, फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, यह बिल्कुल बराबर होती है। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। r बराबर हम 2f कर सकते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, तो हम r बराबर 2f लिख सकते हैं। यहां देखिए r बराबर 2f लिख सकते हैं, ठीक है। आइए तब r के प्लेस पर 2f लिख देते हैं डायरेक्ट, यहां पर 2f लिख देते हैं, इसको इरेज करके यहां पर 2f लिख देते हैं। अब देखिए f का मल्टीप्लाई होगा 2f में तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हाँ देखिए सही है,
यहाँ पर भी आ रहे हैं। चलिए इसको पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर से हमारा मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं आर, आर सही रहेगा क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व करके रखेंगे तो सही रहेगा। देखिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, एफ का आर से करेंगे तो आर एफ, फिर एफ का माइनस यू से करेंगे तो माइनस यू एफ, फिर माइनस वी का आर से करेंगे तो माइनस वी आर, फिर देखिए माइनस वी का माइनस यू से करेंगे तो प्लस यू वी इक्वल टू, अब माइनस एफ का मल्टीप्लाई करेंगे वी माइनस आर में। यहां देखिए माइनस एफ का वी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस वी एफ, ठीक है, माइनस वी एफ का मल्टीप्लाई करेंगे वी में तो माइनस वी एफ हो जाएगा। उसके बाद माइनस एफ का मल्टीप्लाई माइनस आर में करेंगे तो प्लस आर एफ हो जाएगा, प्लस आर एफ। अब देखिए यहां पर ये वाला टर्म आपको बराबर के उस साइड भी दिख रहा है, बाएं साइड भी। अब देखिए वी एफ नहीं दिख रहा है, हाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड है और इनके साइन भी सेम है, चिन्ह भी समान है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, माइनस यू एफ माइनस वी एफ। यहां देखिए अब यहां पर हम r का वैल्यू रखेंगे 2f, यहां पर हम लोग रखेंगे r का वैल्यू 2f। और देखिए हम इसको लिखते हैं पहले माइनस v माइनस यू एफ माइनस v, r के प्लेस पर 2f रखना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2vf हो जाएगा, प्लस uv इक्वल टू, देखिए यहां पर हो जाएगा माइनस vf। आप देखिए क्या करेंगे, यहां देखिए यहां पर आपको दिख रहा है 2vf, सॉरी माइनस 2vf, और यहां पर भी दिख रहा है माइनस vf, तो ये दोनों समान पद है, इसलिए हम इसको, ये जो माइनस vf है इसको भी हम उस साइड ले जाते हैं और बाकी जो पद है उनको इस साइड ले आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा माइनस 2vf, ये माइनस vf उधर जाएगा तो प्लस vf बराबर, ये देखिए माइनस uf इस साइड आएगा तो uf हो जाएगा प्लस uf, ये प्लस uv बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस uv हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, माइनस 2vf में से ये vf सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, घटेगा तो कितना आएगा माइनस vf आएगा, माइनस 2vf, दो तो vf में से एक को vf घटेगा तो एक को vf बचेगा साइन माइनस का, बराबर यहां देखिए uvf माइनस uv। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है, माइनस वी एफ, दोनों साइड से माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो देखिए ये वी एफ प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए जो ये इस साइड बराबर की साइड जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, डायरेक्ट बता रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो ये यू एफ जो है वो माइनस हो जाएगा और u भी प्लस हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा बस, और ये देखिए u भी जो है आगे आ जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और u f निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए वो पीछे चल जाएगा u f। अब देखिए क्या करना है आपको, बस लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा सूत्र जो है वो आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर vf बराबर uv माइनस uf है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट स्टेप है, हम दोनों साइड मतलब बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में uvf से भाग लगाएंगे तो हमारा सूत्र आ जाएगा। चलिए लगाते हैं भाग, यहां लिखते हैं uvf से भाग देने पर, uvf से भाग देने पर, तो देखिए इस साइड देखिए, यहां देखिए uvf से जब भाग लगाएंगे इसमें तो vf लिखते हैं इसको, चलिए लिखते हैं यहां पर, देखिए vf डिवाइड बाई, देखिए बटे uvf आ जाएगा, uvf बराबर, यहां देखिए uv में uvf से भाग लगाएंगे, uv बटे uvf माइनस, ये देखिए uf में uvf से भाग लगाएंगे। पर दोस्तों यहाँ देखिए uvf से मैंने भाग लगा दिया है, सही है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर देखिए इसमें vf दिख रहा है, नीचे भी vf दिख रहा है, तो vf से vf कट जाएगा,
अब बराबर की इधर देखिए यू वी, नीचे यू वी दिख रहा है, यू वी, तो यू वी से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस यू एफ बटे यू वी एफ है, तो यू एफ दोनों दिख रहा है, यू से यू, एफ से एफ कट गया। अब क्या बचता है, देखिए बराबर की इधर बचता है एक, ऊपर बचेगा एक ना, नीचे यू बच रहा है, एक बटे यू, इसको लिखते हैं एक बटे यू बराबर, यहां देखिए बराबर की इधर क्या बच रहा है, ऊपर बचेगा एक, नीचे देखिए एफ बच रहा है, एक बटे एफ माइनस, यहां देखिए ऊपर बच रहा है एक, नीचे वी बच रहा है, तो एक बटे वी, इसको यहां देखते हैं तो ये बच गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम माइनस एक बटे वी को बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा एक बटे एफ के बराबर जो सूत्र है वह आ जाएगा। चलिए यहां पर करते हैं, तो एक बटे यू है, माइनस एक बटे वी को उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक बटे एफ बराबर हो जाएगा आपका एक बटे यू प्लस एक बटे वी। हमें यही सूत्र लाना था, देख सकते हैं आप, जो हम लोग को सूत्र लाना था वह आ गया है। तो देखिए बस आपको यहाँ पर सावधानी रखना है, क्योंकि यहीं पर अक्सर बच्चों का गलती होता है। तो आपको साइन जहां लेना होगा, चिन्ह उसी समय थोड़ा सा सावधानी देखना होगा। उसके बाद बहुत इजी है, फिर से एक बार देखिए मैं बताता हूँ आपको, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया है, यह आ गया है। देखिए क्या करना है, पहले आपको यह प्रकाश किरण बनाना है, किरण आरेख बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए पहले और दो त्रिभुज बनाना है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है इस प्रकार से। उसके बाद आपको दूसरे त्रिभुज को देखिए, यह जो त्रिभुज दिख रहे हैं यह दोनों, इनको समरूप दिखाना है इस प्रकार से, यह देखिए उसके पहले मैंने बताया था। अब देखिए क्या करना है, फिर सभी के जो मान है यू वी एफ के पदों में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद इसको हल करने पर देखिए हमारा आखिरी में यू वी एफ से भाग लगा देते हैं, तो इस प्रकार से हमारा यह सूत्र आ जाता है। नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का सूत्र। यह सूत्र दोस्तों एक बार खुद से जरूर इसको सिद्ध करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप एग्जाम में करते हैं तो आपका 7 नंबर वहां पर फिक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान था यह सूत्र। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेखीय आवर्धन का सूत्र किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। यह दोनों सूत्र आपको देखिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो इस दोनों सूत्र को हम लोग अच्छी प्रकार से सिद्ध करेंगे। हमने इस वीडियो में इस सूत्र को सिद्ध कर लिया है, दर्पण सूत्र को। अब जो मेरा अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम रेखीय आवर्धन के सूत्र को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।